झूठ बहुत चल रहा है, इतना चल रहा है, इतना चल रहा है। तुमने सुना होगा, वो कह रही है अरे मैं जा रहा हजरत तकरीर करने, तो उसमें गाना चल रहा था, कोटे ऊपर कोटरी में उस पर रेल चला दूंगी। मोहम्मद असलम बरेल भी जिंदगी भर गुलामी करेगा, पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा, अगर कोई कोठे के ऊपर रेल चला के दिखा दे। चला चल जाएगी? नहीं तो झूठ ना है जी। और ये ना झूठ बोले कौवा काटे, कौवा काट रहा किसी झूठे को। अरे बताओ यार, मुफ्ती साहब हैं, अरे कौवे ने काटा कभी झूठे को? बोलो निरा झूठ, निरा झूठ, निरा झूठ, कम कोई ना जी, निरा झूठ चल रहा है। जी जी हक बात। और इनके गांव को गए हम, तो टिलारियों में नाचती जा रही, टिलारियों भात लेके। अरे नाच रही ना यार, बोल बात हक है, हक बात, गलत तो ना कह रहे? बात हक है, हक है, मैं तो सच बोलूं, सच हक बात है। जटपुरे को गए, टिलारियों में नाच रही जी और क्या कह रही, मेरी नथनी में फूल चमेली का और मुझे रास्ता बता दो बरेली का। अरे इसकी फूट गई क्या है? फूट गई, सब तरफ से बरेली का रास्ता है, और फिर गाय क्यों रही है? जी जी टिलारी में नाच नाच के। माई खात्मा मौलाना किस किस बात पर तकरीर करी जा? उलमा का काम है कौम के अंदर जो बुराई हो उसकी इस्लाह करना। बेशक। तो जटपुरे को बात जा रहा, टिलारियों में नाच रही है, हक बात, बात हक है। कहीं ना कहीं। जी जी अब बता, जो औरत टिलारी में नाचे और गीत गावे तो कयामत के दिन वो पिटेगी या उसका सोहर पिटेगा? बोलो बोलो, वो तो पिटेगी, साथ में पिटकुआ भी पिटेगा। हक बात है, बिल्कुल। पिटकुआ, पिटकुआ, पिटकुआ घर में पड़ा है और टिलारी में नाच रही है। जी पिटकुआ घर में पड़ा है और नेजा देखने जा रही है। जी हक बात। पिटकुआ घर में पड़ा रहेगा, औरत कल को कब्बालियां मार के नाचूंगी गुलरता रहे, नाचूंगी गुलरता रहे, नाचूंगी गुलरता रहे। इतना पिटेगी मरने के बाद कि बचाने वाले पैदा ना होंगे। मैंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा यह है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। बाकी फिरके कहते हैं कि थे, लेकिन हम कहते हैं कि हैं। जी जब भी हैं, अब भी हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। बेशक और हम सब उनके गुलाम हैं। बेशक। नबी अल्लाह के रसूल हैं। जब से अल्लाह की खुदाई है तब से आका की मुस्तफाई है। बेशक। इसीलिए बेकल उत्साही बलरामपुरी की जुबान पे बड़ी प्यारी बात आई है जी कि जहाँ जहाँ मेरे अल्लाह की खुदाई है वहाँ वहाँ मेरे आका की मुस्तफाई है। बेशक। और जमाना रूठ है, बीवी रूठ है, बच्चे रूठ हैं, यार छूटे, रिश्तेदार छूटे, कारोबार छूटे, घर बार छूटे, वतन छूटे, सब कुछ छूटे, लेकिन मिलके कह दो हाथों से दामने सरकार ना छूटे। बेशक। बहुत देर से खामोश बैठे हो। बोला हाथों से दामने सरकार ना छूटे। रात 2.5 घंटे तकरीर हुई मेरी, नंगली के पास है, ये कौंदा बराबर में, वहाँ प्रोग्राम था, काफी उलमा थे।
भरपूर बोलने का मौका मिला। अब तो मुलाकात के लिए चला आया। जो बच्चे जिनके काने में अजाने पड़ी थी वो भी बाल बच्चोदार हो गए हैं। आप हो गए ना हो गए? क्यों भाई, गलत कह रहे हूँ मैं? वो भी बाल बच्चोदार है। कोई पढ़ रहा है, कोई कहीं पहुंच गया है। तो ये है 38 साल हो गई तकरीर करते हुए। 38 जी। पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, कोई सूबा ना छोड़ा। तीनों मुल्क घूम लिए, भारत भी घूम लिया, इंडिया भी घूम लिया, हिंदुस्तान भी घूम लिया। तीनों मुल्क घूम लिए, समझ गए ना? खड़े होके भी कर ली, बैठ के भी कर ली, खड़े होके भी कर ली, झूम के भी कर ली, सब तरह से कर ली, समझ गए? अब कुर्सी पे बैठ के चल रही है। और अब भी अल्लाह के हुक्म से कुर्सी खड़े होके करता मैं, लेकिन मेरी टांग में चोट लग गई थी। इमाम साहब को पता है। ये इमाम साहब बैठे, समझ गए, बिलारी वाले मदीना मस्जिद के, ये बैठे बेचारे, वो चले गए हमारे। ये सब हमारे मुताल्लिक हमारी औलाद की बराबर है। अब हम तकरीर करना ना चाहते, ये दुआ करें हैं कि अल्लाह ताला इन्हें आगे बढ़ाए और ये इल्म में अमल में आगे बढ़े। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इसके साथ साथ अदब में भी आगे बढ़े। ऐसा ना है कि अगर एकाध दो नाते याद कर ली, यूट्यूब में देख के, मोबाइल हाथ में लेके तो 4 बातें पढ़ ली, तो क्या वो मौलवी हो गया क्या? नहीं। इतना आसान थोड़ी है मौलाना होना, जी। या मौलवी होना, जितना समझ रखा है। समझ गए? मैंने आप हजरात के सामने कलमे की तिलावत की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ोगे तो इसमें 12 हरूफ हैं। कितने? बोलो बोलो, तुमसे भी बुलवाऊंगा। कितने हरूफ हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में? 12। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितने हैं? 12। गर्दन में तिलैयो, मुंह से बोलो, अल्लाह ने जुबान दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 11, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। उसमें ही 12, इसमें ही 12। और रात दिन के घंटे मिला के, ये दोनों के मिला के 12 और 12 कितने हुए? 24। और रात दिन के घंटे कितने होते हैं? बोलो बोलो, 24। रात दिन के घंटे हुए 24। जो दिल की गहराई के साथ कलमे को पढ़ के नमाज को पढ़ता है, माँ बाप का तो वो एहतराम करता है, उलमा की इज्जत करता है, मिंबर रसूल की ताजीम करता, महफिल में आता है, झूठ से बचता है, बुरी बातों से बचता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल की गहराई के साथ कलमा पढ़ लिया, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चला, तो उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, आना, जाना, सोना, जागना, खाना, पीना 24 घंटे इबादत इलाही में लिख दिया जाता है। काय में लिख दिया जाता है? इबादत। लेकिन 5 टाइम का ऐसा ना कि वैसे ही कैसा हो के सूखे हुए रख लिए तुमने बेचारे। ये ऐसे ही है सब भैये, पतले पतले। एक अकेले ये ना, पूरा खानदान सूखा हुआ है इनका, मैं जानू। पूरा खानदान सूखा हुआ है, सब पतले पतले मिलेंगे। वो कौन है जिसकी क्या इबादत है बता दूं? जो प्यारे नबी का वफादार होगा, जो प्यारे नबी का अरे वफादार होगा, और वही खुल्द जन्नत का हकदार होगा। सुभान अल्लाह। और वही खुल्द जन्नत का होगा ना होगा? आगे तुम भी तो बोलो, वही खुल्द जन्नत का हकदार होगा। और मरने से तो न डरते हो? मरने से हैं? मौत से बड़ा डरे आदमी, समझ गए ना? मौत से।
और हमें मौत की इसलिए आरज़ू है, हमें मौत की इसलिए आरज़ू है कि मरने के बाद नबी का दीदार होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ऐसे लगे जैसे खुशबुआ के खानदान में से तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ, अभी बैठ जा, बैठ थोड़ी देर, आ जाओ बैठ, सुन लो। सबको तो नजराना तो उलमा कोई न दिया करो, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा, सवाब। अब जरा थोड़ी देर तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हमें मौत की इसलिए आरज़ू है, अरे हमें मौत की इसलिए आरज़ू है। तुम उधर को मत देखो, दुनिया के धान इस पे ये जी। अगर मौलवी भी देखे ना कि तो चार और महफिल में हाथ डाल रहे जेब में को तो और लंबी कर दे, और नात पढ़ने वाला देखेगा कि एक हाथ की जेब में और हाथ पड़ रहा है तो इस शेर को और लंबा कर देगा। समझ गए ना? तुम मत पढ़ो चक्कर में, तुम मुझे देखो कि हमें मौत की इसलिए आरज़ू है कि मरने के बाद उनका दीदार होगा। अरे बोलो होगा ना होगा, बोलो बोलो होगा। अरे जिसे ना होगा उसे ना होगा, हमें तो होगा, जो बेचारे हैं उन्हें ना होगा। हम तो चारागर हैं, नबी हमारे, सिद्दीक़ अकबर हमारे, उस्मान गनी हमारे, मौला अली हमारे, उमर फारूक आजम हमारे, हसन हुसैन हमारे, गौसे आजम हमारे, मखदूम सिमना हमारे, दादा मियाँ हमारे, मखदूम सिमना हमारे, आला हजरत हमारे। हम तो यहाँ भी अकड़ रहे हैं, कब्र में भी अकड़ेंगे और पुलिस रात पे अकड़ते हुए चले जाएंगे, और आला हजरत की बोली में ये कहते हुए चले जाएंगे कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, कसरे तना तक किसकी रसाई आते ये हैं, जाते ये हैं, इन्ना तो इना कल को सारी कसरत पाते ये। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना असलम साहब बरेलवी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हम यहाँ भी अकड़ रहे हैं, कब्र में भी अकड़ेंगे। जब गुलाम आने मुस्तफ़ा को उठा के फरिश्ते उठाएंगे, ये गुलाम उठ के खड़ा हो जाएगा। जब इससे पूछा जाएगा मर रब्बो का, तो ये कहेगा ये तो रब मेरा अल्लाह है, मैं दीनों का, दीन मेरा इस्लाम है। मा कुंता तक़ूलो फी हक़्क़ि हाजिर रजुल, इनके बारे में क्या कहता है? सामने नबी खड़े होंगे तो गुलाम आने मुस्तफ़ा कहेगा मैं तो दुनिया में रह करके इन पर पढ़ता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम, समय बच में हिदायत पर लाखों सलाम। और सुनाओ किसी की कब्र में अंधेरा होगा। हमारा तो अकीदा ये है, जितने भी इस कब्रिस्तान में तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो यह अकीदा है कि जितने भी कब्र में लेटे हुए सब हमें देख रहे हैं जी। हम बरेलवियों का यह अकीदा है, कब्रिस्तान में जब हम जाके सलाम करते हैं मुर्दे हमें देखते हैं जी जी। दादा मियाँ भी देख रहे हैं, छुट्टन बड्डन भी देख रहे हैं जो फाता पड़े करे, समझ गए ना? अरे देख रहे हैं ना, देख रहे हैं जी जी जी। जितने मुसलमान दुनिया से जो अहले सुन्नत हैं सब देख रहे हैं। बेशक होगा कोई बेचारा, हमारे तो बहुत चारे हैं। इसीलिए हम कहते हैं आला हजरत की बोली में कि लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, और अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और हम तो कहते हैं कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीना मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मुहिन पर ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह, वाह। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। वो चले, सबाब वो चले कि बात
फले के फूल खिले के दिन हो बने लिबा के तले सना को खुले रजा की जुबान तुम्हारी बेशक सुभान अल्लाह रजा की जुबान तुम्हारी सुभान अल्लाह रजा की जुबान तुम्हारी सुभान अल्लाह सब वो चलेगी। कल को देखिए ऐसी ऐसे जब वो पिटेगी ना तड़र तड़र इतने ही पिटोगे तुम भी जितनी कल को पिटोगी मरने के बाद पिटोगे तुम भी डंके की चोट पे कह रहे हूँ समझ गया ना तुम भी पिटोगे खूब सुभान अल्लाह आगे को आओ मुफ्ती साहब ने बड़ी नसीहत में हमें बातें बताई ऐसे ही पिटोगे बजाओ कितनी बजाओगे एक ही रास्ता है अगर तुम चाहते हो तो एक ही रास्ता है कि दामने सरकार को हाथों से पकड़ लो बेशक समझ गए ना जी जी आला हज़रत फरमाते हैं राह पुरखार है क्या होना है पांव इफगार है क्या होना है दिल का तीमार हमारा करता आप बेदार है क्या होना है बेशक क्या होना है। अब थोड़ी देर और आपसे आखिरी बात कह के रुखसत हो जाऊंगा क्योंकि मेरे नाम के आगे लगा हुआ बरेलवी अब बरेली का जब तक मैं तर्कन न लगाता हूँ तकरीर पूरी ना होती। हक बात है बिल्कुल 38 साल हो गई तकरीर करते हुए बरेली का तर्कन लगाते हुए जो मेरे सामने जिन बच्चों के काने में अज़ानें पढ़ी वो भी मौलाना बन के तकरीर कर रहे जी मदरसा में पढ़ा रहे समझ गए ना वो भी पढ़ा रहे तड़प के कहते सुभान सुभान अल्लाह झूठ बहुत चल रहा झूठ जी है ना झूठ 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 चल रहा है इतना चल रहा है समझ गए जैसे एक गुड्डू टटा पड़ा गुड्डू गुडुआ इधर हाँ भाई बैठ समझ गए ना झूठ बहुत चल रहा है इतना चल रहा है इतना चल रहा है तुमने सुना होगा वो कह रही है अरे मैं जा रहा हजरत तकरीर करने तो उसमें गाना चल रहा था कोटे ऊपर कोटरी में उस पर रेल चला दूंगी मोहम्मद असलम बरेल भी जिंदगी भर गुलामी करेगा पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा अगर कोई कोठे के ऊपर रेल चला के दिखा दे चला चल जाएगी नहीं तो झूठ ना है जी और ये ना झूठ बोले कौवा काटे कौवा काट रहा किसी झूठे को अरे बताओ यार मुफ्ती साहब हैं अरे कौवे ने काटा कभी झूठे को बोलो निरा झूठ निरा झूठ निरा झूठ कम कोई ना जी निरा झूठ चल रहा है जी जी हक बात और इनके गांव को गए हम तो टिलारियों में नाचती जा रही टिलारियों भात लेके अरे नाच रही ना यार बोल बात हक है हक बात गलत तो ना कह रहे बात हक है हक है मैं तो सच बोलूं सच हक बात है जटपुरे को गए टिलारियों में नाच रही जी और क्या कह रही मेरी नथनी में फूल चमेली का और मुझे रास्ता बता दो बरेली का अरे इसकी फूट गई क्या है फूट गई सब तरफ से बरेली का रास्ता है और फिर गाय क्यों रही है जी जी टिलारी में नाच नाच के माई खात में मौलाना किस किस बात पर तकरीर करी जाए उलमा का काम है कौम के अंदर जो बुराई हो उसकी इस्लाह करना बेशक तो जटपुरे को बात जा रहा टिलारियों में नाच रही है हक बात हक है कहीं ना कहीं जी जी अब बताओ जो औरत टिलारी में नाचे और गीत गावे तो कयामत के दिन वो पिटेगी या उसका सोहर पिटेगा बोलो बोलो वो तो पिटेगी साथ में पिटकुआ भी पिटेगा हक बात है बिल्कुल पिटकुआ 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 घर में पड़ा है और किलारी में नाच रही
जी पिटक हुआ घर में पड़ा है और नेजा देखने जा रही है। जी हक बात पिटक हुआ घर में पड़ा रहेगा। औरत कल को कब्बालियां मार के नाचूंगी गुलरता रहे, नाचूंगी गुलरता रहे, नाचूंगी गुलरता। इतना पिटेगी मरने के बाद कि बचाने वाले पैदा ना होंगे। बेश हक बात ये भी पिटेगी और वो घर में जो पिटक हुआ इसे भेज रहा है, अरे कबूल करिए ना करिए। जी गाड़ी तो इसकी है ये, जी औरत मर्द की गाड़ी है ना, जी जैसे चलाएगा वैसे चलेगी। समझ गए? यही ना पिटेगी वो भी पिटेगा जी और इतना पिटेगा कि बचाने वाले पैदा ना होंगे। जी हालात बिगड़ते चले गए। वलीमों में देखो तो अजीब है, जी मैरिज हाल में देखो तो आ जा है। यहाँ को कल्ले की दुपट्टा पूरी कनपटी दिख रही है जी कि यही मजहब इस्लाम है। इस्लाम की इज्जतदार बेटी तू गैर महरमों के सामने बेपर्दा होने नहीं आई थी, जी जी नाचने नहीं आई थी, जी गीत गाने नहीं आई थी, कब्बालियां में जाने नहीं आई थी, मेलों में घूमने नहीं आई थी, बल्कि तेरी अजमत तो मेरे नबी की बारगाह में वो थी कि जब बेटी बाप के घर होती है तो बरकत होती है। निकाहो मिन सुन्नती वमर लगेबा अन सुन्नती। निकाह होने के बाद जब शौहर के घर जाती है तो रहमत होती है, और शौहर के घर में रह के जब अपनी आवाज गैर महरमों को नहीं सुनाती है, पर्दे में रहती है, सास का खुसर का एहतराम करती है, पांचों टाइम की नमाज पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, तो यही बेटी जन्नत होती है। बेश सुभान अल्लाह, बेश जन्नत होती है। फिर कभी मौका मिला, कम से कम आधे घंटे के बाद मेरी आवाज खुलती है, फिर कभी मौका मिला तो ये खाकसार हाजिर हो जाएगा। टाइम ज्यादा हो गया, ये सब हमारे अपने बच्चे हैं। हाँ ये बात अब खड़े हो जा।